सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके बेसिस पर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 इजीली सॉल्व कर सकें। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज an AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. Okay, fixed number को मैंने अंडरलाइन किया बिकॉज जब हम ऐड करेंगे फिक्स नंबर को then to the preceding term except the first term, मतलब आपके पास कोई भी लाइन या कोई भी सीरीज नंबर की गिवन हो, उसमें आपको दिख रहा हो कि वो जो नंबर्स हैं उनके बीच में गैप है, एक फिक्स नंबर आ रहा है। ओके, तो उस फिक्स नंबर का हम एडिशन करेंगे देन हम वहाँ पे कंटिन्यूस कर सकते हैं उस नंबर लिस्ट को। ओके, सो द एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द ईच टर्म, मतलब उसकी हर एक टर्म जो रहती है इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी टर्म्स ऑब्टेन होती है। ओके, so fixed number to the preceding term except the first term. Okay, so fixed number is called common difference. मतलब common difference किसको बोलते हैं? जो ये fixed number है, मतलब जिस fixed number की हेल्प से हम AP की लिस्ट फॉर्म करते हैं, which means arithmetic progression की लिस्ट फॉर्म करते हैं। So fixed number जो है उस fixed number को हम बोलते हैं common difference and it is denoted by t. मतलब स्मॉल t जो है उसकी हेल्प से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर। ओके, जिसके अकॉर्डिंग हम एपी की लिस्ट फॉर्म करते हैं। सो डी से डिनोट करते हैं विद स्मॉल डी। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब आप जो भी एपी की लिस्ट फॉर्म करेंगे तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर होता है, मतलब वैल्यू ऑफ डी, ये वैल्यू ऑफ डी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, सो डी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव मतलब माइनस साइन में भी वैल्यू हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। सो कॉमन डिफरेंस की तीन वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। Then general form of an AP is A plus D, A plus 2D and A plus 3D. तो फर्स्ट टर्म जो होती है उस फर्स्ट टर्म में हम कभी भी कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर का एडिशन नहीं करते। ओके, फर्स्ट टर्म जो रहती है वो एज इट इज रहती है, मतलब आपको यहाँ पे अगर सपोज कोई एपी की लिस्ट गिवन है, सो अगर ये एक एपी की लिस्ट है जैसे 2, 4, 6। ओके, अब आपको दिख रहा है कि 4 एंड 6 के बीच में एंड 2 के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक फिक्स नंबर चल रहा है। ठीक है, फिक्स नंबर मतलब एक एडिशन में, सो 2 + 2 + 2। ओके, ठीक है, एक एपी है बट एपी में ए की प्लेस पे जो 2 है इसमें हम एडिशन नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे 2 फिक्स है, 2 में हमें कोई भी कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर का एडिशन करना नहीं। हमें जब नेक्स्ट टर्म इसकी फॉर्म करनी होगी तब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर का एडिशन करेंगे। अगर हम थ्योरेटिकली एपी को समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे तो थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको a + d, a + 2d, ये जनरल फॉर्म देख के जरूर कंफ्यूजन होता है। एंड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एपी हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ लिस्ट हैज फाइनाइट नंबर सो इट इज कॉल्ड एन फाइनाइट एपी। मतलब अगर आपको कोई नंबर की लिस्ट गिवन है, सपोज यहाँ पे जैसे ये लिस्ट गिवन है, इसके आगे ये 8। ओके, अब मैंने आपको बोल दिया कि इसके आगे और नंबर लिस्ट नहीं, तो ये नंबर लिस्ट क्या होगी? ये नंबर लिस्ट होगी फाइनाइट एपी। ओके, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द नेक्स्ट इज अ लिस्ट हैज इनफाइनाइट नंबर सो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। मतलब जिस लिस्ट में फाइनाइट नंबर्स होंगे सो इट इज कॉल्ड एन फाइनाइट एपी एंड जिस लिस्ट में इनफाइनाइट नंबर होंगे सो इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मतलब a जो है यहाँ पे स्मॉल a किस चीज को डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी लिस्ट। यहाँ पे जैसे a एंड a plus d है तो जो a है वो क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी लिस्ट। एंड d इज कॉमन डिफरेंस, ये तो हमने कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन भी समझ लिया कि d जो है वो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। देन आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ a2 - ap, मतलब आपकी AP की जो लिस्ट होगी उसमें फर्स्ट टर्म जो होगी, जैसे ये टर्म जो है ये होगी a1, सेकेंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3 एंड फोर्थ टर्म इज a4। तो जब आपको कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच मीन्स वैल्यू ऑफ स्मॉल d और कॉमन डिफरेंस, तो वहाँ पर अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेकेंड टर्म जो है उस सेकेंड टर्म में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट टर्म को, विच मीन्स a2 - a1। सो इसकी हेल्प से आप इजीली d मतलब कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? a2 - a1 विच मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
अब हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल जिससे हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या है, एन एपी सीरीज इज 3/2, 1/2, -1/2 and -3/2 and so on. Find first term and common difference. A first term which means value of a and common difference which means value of small d or d. ओके, सो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स क्या होती है, जब भी कोई एपी सीरीज है, ओके, अब आपको यहाँ पे गिवन है कि ये एक एपी सीरीज है, तो ये जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वही क्या होगी, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज 3/2, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 3/2 एंड नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ डी और कॉमन डिफरेंस। सो डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 which means the second term is 1/2, first term is 3/2 minus 2/2 which is equal to -1. Okay, so the final answer is hence a is equal to 3/2 and d or common difference is -1. Okay, so this is the final answer of this example. आपको जो एग्जाम्पल गिवन था इसमें आपको स्पेसिफिक गिवन था कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर लिस्ट है ये एक एपी सीरीज है। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ कॉमन डिफरेंस। ओके, व्हिच मींस आपको ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो ए की वैल्यू तो आपको क्लियरली सीरीज में समझ में आ रही थी कि फर्स्ट टर्म इज 3/2, सो ए इज इक्वल टू 3/2 एंड द नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ डी और कॉमन डिफरेंस। सो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की। So second term is 1/2, so 1/2 minus 3/2, first term is 3/2, so 1/2 minus 3/2 is equal to -2/2 which is equal to -1. As the value of a or first term is 3/2 and the value of common difference is -1. Friends, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। स्टूडेंट्स आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, in which of the following situations does the list of numbers involve making an arithmetic progression on AP and why? So यहाँ पे आपको given है 4 parts, so one by one हम solve करेंगे। So first part में आपको given है taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब first किलोमीटर है for first kilometer rupees is 15, okay, and for each additional kilometer is the rupees 8, okay, so for additional kilometer is rupees 8, okay। so यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म हो रही है which means AP सीरीज फॉर्म हो रही है, और अगर हो रही है तो यहाँ पे आपको बताना होगा फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज which means फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गई 15, ओके, एंड फॉर एडिशन किलोमीटर मतलब इसके बाद अब और भी जितने किलोमीटर्स होंगे उसके लिए चार्जेस क्या होंगे, एक्स्ट्रा 8 रुपीज। सो 15, 23, 31, 39, 47, 55 एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप की आपकी एपी सीरीज होगी। सो यहाँ पे फिक्स है कि a इज इक्वल टू 15 व्हिच मींस फर्स्ट टर्म इज 15 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8। ओके, सो यहाँ पे आपको a मतलब फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, कॉमन डिफरेंस व्हिच मींस d की वैल्यू भी पता चल गई व्हिच इज 15 and 8। ओके, सो जब a and d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई व्हिच मींस ये जो सिचुएशन आपको गिवन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म कर रही है। सो द फाइनल आंसर इज हेंस द सिचुएशन will be formed an AP or arithmetic progression series. Okay, and the situation will be formed an arithmetic progression series and this is the final answer of first part. So आपको फर्स्ट पार्ट में जो सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म करते हैं। सो आपकी इजीली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म हो गई। हेल्प से हमने a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करी व्हिच इज 15, कॉमन डिफरेंस इज d। ओके, सो 15 एंड 8 मतलब a एंड d की वैल्यू आपके पास है व्हिच मींस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही है। सो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट में आपको सिचुएशन गिवन है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, मतलब जब हम वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं सिलेंडर में से, सो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम व्हिच मींस यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 1/4
ओके, सपोज आपकी जो एपी सीरीज है उसे हम फॉर्म करें लाइक बी। ओके, वॉल्यूम के लिए हमने बी से डिनोट किया। नेक्स्ट टर्म, अब डी के लिए हम क्या करते हैं कि डी मतलब फिक्स नंबर, ठीक है, फिक्स नंबर है, उसका एडिशन करेंगे। सो एडिशन करेंगे b प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 3b/4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म इज 3/4 होल स्क्वायर b। ओके एंड सो ऑन। तो अब इस टाइप की आपकी सीरीज फॉर्म होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक v, इसकी नेक्स्ट टर्म हमने 1/4 मतलब कॉमन डिफरेंस की हेल्प से फॉर्म कर लिया। बट अब ये जो होगी ये फॉर्म तो नहीं होगी बिल्कुल भी 1/4 के एडिशन से, बिकॉज क्योंकि 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16b। ओके, अब 9/16b जब हम 3/4, सपोज 3/4b प्लस 1/4 है विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो 3/4b प्लस 1/4 मतलब एक फिक्स नंबर को जब हम सेकंड टर्म में ऐड कर रहे हैं तो हमारी थर्ड टर्म फॉर्म नहीं हो रही, बट एक्चुअल में हमारी थर्ड टर्म क्या फॉर्म हो रही है, 3/4 होल स्क्वायर b। ओके, विच मीन्स ये एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा है। सो द फाइनल आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज हेंस the situation will not be form an AP series। ओके, मतलब सिचुएशन सेकंड जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन आपको गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एपी सीरीज फॉर्म करना चाहा। जब हमने उसे फॉर्म किया तो हमने देखा कि b 3/4b एंड द थर्ड टर्म इज 3/4 होल स्क्वायर b। ओके, बट अगर हम यहाँ पे 3/4b में कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर का एडिशन करेंगे सो ये क्या आएगा 1। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ रहा है बिकॉज आप वॉल्यूम चूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट का आंसर क्या है कि हेंस द सिचुएशन विल नॉट बी फॉर्म एन एपी सीरीज। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। Okay, so first meter के लिए कितने हैं charges, ₹150 and for additional meter is ₹50। Okay, which means value of first term or A is 150 and the value of common difference or the value of D is 50। Okay, अब देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो सकता है। So the first term is 150 and the second term is addition of 150 and 50 which is equal to 200। third term is 250, fourth term is 300 and so on। okay, which means यहाँ पे एक AP सीरीज फॉर्म हो रही है। अब इसके प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में आपको 1/4 माइनस करना था, मतलब वहाँ पे आपकी वैक्यूम जैसे ही हम रिमूव कर रहे थे सिलेंडर से सो 1/4 माइनस हो रहा था, वॉल्यूम का सीरीज बन रहा था। सो वो वॉल्यूम का सीरीज क्या हो रहा था 3/4b एंड द नेक्स्ट नंबर इज और नेक्स्ट टर्म इज 3/4b होल स्क्वायर। ओके, इस टाइप की सीरीज फॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉमन डिफरेंस था d इज इक्वल टू 1/4 इसे आपको करना था माइनस। ओके, नेगेटिव में था। सो आपको जब माइनस करना है तो जब हम 3/4 में से माइनस करेंगे 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 सो 1/2b। अब थर्ड टर्म कहीं भी 1/2b आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसलिए सेकंड पार्ट जो था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा था। बट यहाँ थर्ड पार्ट में क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 150, आपको कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर की वैल्यू गिवन है 50। सो हमने यहाँ पे 150 में ऐड किया 50, सो 200, 250, 300 एंड सो ऑन। सो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म कर रहा है। सो द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज हेंस द सिचुएशन will be form an AP series। Okay, so the situation will be formed in AP series। So this is the final answer of third part। So third part में आपको जो situation given है उसके अकॉर्डिंग हमने AP series फॉर्म करना चाहा, जो हमारी easily AP series फॉर्म हो गई। देन यहाँ पे जब हमने देखा कि प्रीवियस सेकंड पार्ट में AP सीरीज फॉर्म नहीं हुई थी, वहाँ पे हमने सीरीज क्या फॉर्म करी थी v 3/4v एंड द थर्ड टर्म इज 3/4 होल स्क्वायर v। ओके, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन डिफरेंस नंबर इज 1/4। सो आपको यहाँ पे क्या करना था कि प्रीसीडिंग नंबर में से माइनस करना था 1/4। सो जब हम माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो रही है 1/2v, मतलब यहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म नहीं हो रही। जब एपी सीरीज फॉर्म नहीं हो रही तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या था, द सिचुएशन विल नॉट बी फॉर्म एन एपी सीरीज।
बट थर्ड पार्ट में क्या है कि सिचुएशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने कॉमन डिफरेंस का यूज किया, एपी सीरीज हमारी इजीली फॉर्म हो गई। सो द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज द सिचुएशन विल बी फॉर्म्ड इन एपी सीरीज। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ पार्ट में आपको क्या सिचुएशन गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. Okay, so the amount of deposit is rupees 10,000 and the interest will be 8%. Okay, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So number list will be 10,000. Okay, 1 plus 8% which means 8 upon 100. Okay, next is 10,000, then 1 plus 8 upon 100 whole square. Okay, and so on. इस टाइप की सीरीज फॉर्म होगी। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपका d मतलब कॉमन डिफरेंस इज 8% विच मीन्स 8 अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 अपॉन 100 का एडिशन जरूर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार 8 अपॉन 100 का एडिशन हुआ बट यहाँ पे स्क्वायर हो गया, विच मीन्स फोर्थ पार्ट जो है वो आपकी एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा है। बिकॉज जब हम यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो डिपॉजिट अमाउंट इज 10,000 एंड इंटरेस्ट विल बी 8%। ओके, सो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड इज 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस की हेल्प से इजीली एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे हमने थर्ड पार्ट में एपी सीरीज फॉर्म की थी। सो द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज हेंस द सिचुएशन will not be formed an AP series. Okay, so this is the final answer of fourth part. The situation will not form an AP series. Okay, so this is the final answer of fourth part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। सो सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। सो सेकेंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है इन 5 पार्ट्स में कि आपको फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस जो है ये दोनों टर्म्स गिवन है, सो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करना है एपी सीरीज। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज 10, सो द एपी सीरीज विल बी 10। Okay, next term is 10 plus 10 which is equal to 20, 30, 40, 50 and so on. Okay, so this is the final answer of first part. Okay, आपको यहाँ पे सिर्फ AP series form करनी है। So this is the answer of first part. अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। So second part में आपको A की वैल्यू गिवन है -2, D की वैल्यू गिवन है 0. Okay, so A is -2 which means first term is -2. So the series will be -2. Next term is the addition of -2 and 0. So -2 plus 0 is -2. Third is -2 again -2. So यहाँ पे आपको दिख रहा है कि -2 की सीरीज हो रही है. So this is the answer of second part. Okay, आपको क्या करना है यहाँ पे जो आपको A मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है उसकी वैल्यू में आपको एडिशन करना है कॉमन डिफरेंस का, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करना है एपी सीरीज। ओके, सो यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको A की वैल्यू गिवन है 4 एंड D की वैल्यू गिवन है -3। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द सीरीज विल बी नेक्स्ट टर्म इज 4 - 3 which is equal to 1. Okay, next is 1 - 3 which is equal to -2, then -2 and -3. Okay, वापस एडिशन होगा माइनस माइनस प्लस which is equal to -5, then -5 and -3 which is equal to -8 and so on. So this is the answer of third part. आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म गिवन है उसी में आपको एडिशन करना है कॉमन डिफरेंस का। एबी सीरीज ऐसे ही फॉर्म होती है। सो अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको A की वैल्यू गिवन है -1, D की वैल्यू गिवन है 1/2। ओके, सो द सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म इज फिक्स्ड which is -1, next is -1 plus 1/2 which is equal to -1/2, then -1/2 and plus 1/2 is equal to 0. Okay, then 0 plus 1/2 is 1/2, then 1/2 plus 1/2 is 1. Okay, and so on. So this is the answer of fourth part. आपको सिर्फ सीरीज फॉर्म करनी है। ओके, एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। देन हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट में आपको ए की वैल्यू गिवन है -1.25
डी की वैल्यू आपको गिवन है -0.25। ओके, मतलब आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यू कैसे गिवन है, नेगेटिव। एपी सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म इज -1.25। ओके, ये नंबर तो फिक्स है। देन -1.25 -0.25 which means minus minus plus, but the number is in negative. Okay, so 1.25 plus 0.25 1.50. Okay, minus 1.50 minus 0.25 which means plus minus minus plus, but the number is in negative. So 1.50 plus 0.25 is 1.75. Okay, then continue. So this is the answer of fifth part. आपको AP series form करनी थी. So the AP series will be -1.25 -1.50 then -1.75 and so on. So students, this is the final answer of second question. So हमने second question solve कर लिया है. अब आप ले लीजिए इसका screenshot, then हम solve करेंगे third question. Students, I hope आपको second question अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम solve करते हैं third question. So third question में given है for the following APs, write the first term and common difference. मतलब यहाँ पे आपको value find out करनी है of A and D. So यहाँ पे आपको given है 4 parts. So one by one solve करते हैं. So first part में आपको given है AP series 3 1 -1 -3. So the value of first term and the value of A is 3. Okay, क्योंकि first term मतलब आपका जो first number दिख रहा है सीरीज में वो क्या है 3. So the value of first term is 3. Then आपको value find out करना है common difference और value of D. So common difference की value find out करने के लिए मैंने आपको formula बताया था, basic concepts बताते टाइम. D is equal to A2 minus A. Okay, common difference हम कैसे निकाल सकते हैं, second term minus first term. Okay, so इसी formula का हम use करते हैं. So D is equal to A2 minus A1 which means 1, A1 is 3, so the value of D is -2. Okay, so the answer of first part is hence A is equal to 3 and D is equal to -2. So this is the answer of first part. Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है of A which means first term and value of D which means common difference. So यहाँ पे आपको जो AP series given थी, so इसका first term first number is first term means the value of A. Okay, then आपको value find out करनी थी of common difference value of D. So D is equal to A2 minus A1, ये formula होता है. So D is equal to 1 क्या है second term minus 3 क्या है first term. Okay, so 1 minus 3 is -2, so the value of A is 3 and the value of D is -2. So अब हम solve करते हैं second part. So second part में आपको जो AP series given है वो है -5 -1 3 7 and so on. Okay, our first number is -5, so the value of first term is -5. अब next आपको value find out करनी है किसकी, D की, which means common difference की value second term minus first term. So second term is -1. Okay, then -5. Okay, so the value of D is -6. So the answer of second part is hence A is equal to -5 and D is equal to -6. Because यहाँ पर second term क्या है -1. Okay, first term is -5, so -1 -5 is -6. So the value of common difference is -6 and the value of first term is -5. So students, अब हम solve करते हैं third part. So third part में आपको AP series given है 1/3, 5/3, okay, then 9/3, then 13/3 and so on. Okay, so यहाँ पर third part में AP series given है. So यहाँ पर first term आपको देख के समझ में आ रही होगी क्या है 1/3. Okay, AP series में first number is 1/3. So the value of first term is 1/3. And the value of D, which means common difference, is 5/3, which means second term minus first term is 1/3. So is equal to 4/3. Okay, so the answer of third part is hence A is equal to 1/3 and D is equal to 4/3. So this is the answer of third part. Okay, value of first term and value of A is 1/3 and the value of common difference or value of D is 4/3. So students, अब हम solve करते हैं fourth part. Okay, so fourth part में आपको कौन सी AP series given है? AP series is 0.6, 1.7, 2.8 and 3.9 and so on. Okay, our first term is 0.6. Okay, which means the value of A is 0.6. So A is equal to 0.6. Value of D is equal to second term is 1.7. Okay, minus first term is 0.6. So 0.6 minus. Okay, so 1.7 minus 0.6 is 1.1.
which is the value of D or common difference. So the answer of fourth part is hence A is equal to 0.6 and D is equal to 1.1. So this is the answer of fourth part. Okay. So आपको थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन थे, सो 1 बाय 1 हमने इसे सॉल्व किया। आपको थर्ड क्वेश्चन में एपी सीरीज गिवन थी, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जिस तरीके से हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, तो उसमें भी हमने वैल्यू ऑफ ए व्हिच मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की थी एंड वैल्यू ऑफ डी व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको जो सीरीज गिवन थी 4 पार्ट्स में डिफरेंट सीरीज गिवन थी आपको एपी सीरीज। सो उस एपी सीरीज में आपको वैल्यू ऑफ ए एंड डी फाइंड आउट करनी थी व्हिच मींस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वैल्यू। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ओके, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms. Okay, so यहाँ पे आपको गिवन है टोटल 3 पार्ट्स। ओके, सो 15 पार्ट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो सीरीज गिवन है इज 2, 4, 8 एंड 16। सो यहाँ पे हमें देखना है इन 15 पार्ट्स में से तो आपको सीरीज गिवन है वो एपी सीरीज है, और अगर वो एपी सीरीज है तो यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कॉमन डिफरेंस व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ डी एंड आपको और 3 टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो सीरीज गिवन है इज 2, 4, 8 एंड 16। सो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 2। ओके, देन अगर हम यहाँ पे देखें कि 4 है, ठीक है, सेकंड टर्म इज 4, सो 4 - 2 इज 2 आ रहा है। ओके, डी इज इक्वल टू 2। इस टाइम पे 2 आ रहा है जब हम सेकंड टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे जब हम थर्ड टर्म के लिए देखेंगे सो 8 - 4। ओके, d2 इज इक्वल टू 8 - 4 व्हिच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक बार 2 है, 4 - 2 इज 2 बट 8 - 4 इज 4। ओके, व्हिच मींस यहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म नहीं हुई। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज हेंस दिस सीरीज is not an AP series. ओके, ये एक AP सीरीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार हमने D फाइंड आउट किया व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या हुआ 2। नेक्स्ट हमने थर्ड टर्म के लिए फाइंड आउट किया तो D की वैल्यू क्या आई है 4। ओके, सो जब कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंट हो रहा है व्हिच मींस ये AP फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि AP का बेसिक रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस के एडिशन होकर टर्म्स फॉर्म होती है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंट हो रहा है व्हिच मींस फर्स्ट पार्ट जो है वो एक एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा। सो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट में आपको सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3 and 7/2 and so on. Okay, so 2, 5/2, 3, 7/2. So the first term is 2. Okay, d की वैल्यू क्या होगी 5/2 - 2 which is equal to 1/2. Okay, so 2 2s are 4, 5 - 4 is 1, so 1/2. नेक्स्ट आप वैल्यू देखिए वापस से अगेन d2 के लिए d1। ओके, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही अब हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे देखने के लिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है। सो अब हम d2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, सो d2 की वैल्यू क्या होगी a3 माइनस मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज 3 - 5/2 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 अगेन, क्योंकि 2 3 is 6, 6 - 5/2 which is equal to 1/2, which means यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है व्हिच मींस सेकंड पार्ट जो है वो एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म कर रहा है। सो द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज हेंस द सीरीज फॉर्म an AP सीरीज। ओके, आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब आपने देख लिया कि वो एक एपी सीरीज है तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ऑफ डी कॉमन डिफरेंस एंड इसके आगे के और 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी होगी। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ओके, सो बाद की जो 3 टर्म्स है वो क्या होंगी, सो फर्स्ट पहले 4 टर्म्स ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 2, 5/2, 3, 7/2 and the next term is 8/2 which is equal to 4, then 4 plus 1/2 9/2, okay, then 9/2 plus 1/2 which is equal to 5. okay, बाकी की जो 3 आगे की टर्म्स है वो हमने फाइंड आउट कर ली which is 4, 9/2, 5. so this is the answer of second part. सो बेसिकली आपको फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि वो जो सीरीज है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है व्हिच मींस वो एक एपी सीरीज है, बट अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है जैसे फर्स्ट पार्ट में था व्हिच मींस वो एक एपी सीरीज फॉर्म नहीं कर रही।
और अगर वो एपी सीरीज फॉर्म हो रही है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देन आपको उस सीरीज के आगे की 3 टर्म्स ओके फाइंड आउट करनी होगी, जो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में किया। आपको ऑलरेडी 4 टर्म्स गिवन थी, उसके आगे की 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस वैल्यू व्हिच इज 1/2। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन सी सीरीज हमें गिवन है। द थर्ड पार्ट सीरीज इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 and so on. Okay, first term of a series is a is equal to -1.2. So अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। So second term is -3.2. अब a2 minus a1 होता है, okay, which means -1.2. Okay, so minus minus plus which is equal to -3.2 plus 1.2 which is equal to -2.0. So the value of d is -2.0 और -2. ओके, अब ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट की हमने, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो थर्ड टर्म इज -5.2 माइनस -3.2 ओके व्हिच इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 व्हिच इज इक्वल टू -2.0। ओके, सो -2.0 अगेन यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी क्या आई है, -2। So the value of d or value of common difference is same in this series. This series is an AP series. Okay, so the final answer of third part is hence this series is an AP series. Okay, अब तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि सीरीज है ये क्या है, एक AP सीरीज। यहाँ पे आपकी d की वैल्यू भी आ गई which is -2। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, -7.2 के बाद की 3 टर्म्स ओके विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस वैल्यू। सो फर्स्ट पहले हम जो वैल्यूज आपको गिवन है वो लिख लेते हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ओके। अब नेक्स्ट टर्म इज -7.2 -2.0 which is equal to -9.2 okay, then -9.2 -2.0 which is equal to -11.2 okay, then -11.2 -2.0 which is equal to -13.2 okay and so on. So यहाँ पे हमने 3 numbers और फाइंड आउट किए which is -9.2 -11.2 -13.2 okay, so ये 3 numbers हो गए। So this is the answer of third part. So आपको बेसिकली क्या करना है कि जो आपको सीरीज गिवन है उसमें आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म के बाद आपको देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि मतलब वैल्यू ऑफ डी सेम है कि। जैसे यहाँ पे प्रीवियस सेकंड पार्ट में आपकी वैल्यू सेम थी इसलिए वो क्या हुई है एपी सीरीज, बट फर्स्ट पार्ट में ऐसे नहीं था, फर्स्ट पार्ट में आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, दैट्स व्हाई वो एक एपी सीरीज नहीं थी। बट थर्ड पार्ट में आपको देखा कि यहाँ पे डी की वैल्यू सेम आई है, मतलब ये एक एपी सीरीज है। जब वो एपी सीरीज है तो आपको कॉमन डिफरेंस की हेल्प से बाकी जो उसके आगे की 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपको एपी सीरीज गिवन थी -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। सो हमने कॉमन डिफरेंस नंबर -2.0 की हेल्प से बाकी आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट की है ओके व्हिच इज -9.2 -11.2 एंड -13.2। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको सीरीज गिवन है 10 -6 -2 एंड 2। सो द फर्स्ट टर्म इज -10 ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। सो d1 which means second term minus first term, so -6 -10 which is equal to -6 plus 10 which is equal to 4 okay। next d2 की वैल्यू, अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, so -2 -6 okay, so -2 plus 6 is equal to 4 okay। अगेन कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 4 which means जो सीरीज आपको गिवन है इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है okay। so answer of fourth part is hence the series is an AP series okay। जो आपको सीरीज गिवन है वो क्या है, AP सीरीज। so AP सीरीज है तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 4 okay। अब आपको क्या करना है कि इसके मतलब 2 के आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। so आप पहले लिख लीजिए प्रीवियस जो आपको सीरीज गिवन है -10 -6 -2 and 2 okay, then 2 plus 4 is equal to 6 okay, then 6 plus 4 is 10 okay, then 10 plus 4 is 40 okay। so 6 10 and 40 and so on। so यहाँ पे आपको 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी थी अगर आपकी सीरीज जो है वो एपी सीरीज होती है। तो ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस इज 4।
So the बाकी जो 3 terms हैं, okay, which is 6, 10 and 40. So this is the answer of fourth part. Okay, common difference value is 4 and the series is an AP series. Okay, अब हम solve करेंगे fifth part. So fifth part में आपको series given है 3 plus root 2, 3 plus root 2, then 3 plus 2 root 2, then 3 plus 3 root 2 and so on. Okay, so the first term is 3. Common difference d1 is equal to second term 3 plus root 2 minus 3, which is equal to root 2. Second common difference is third term minus second term. So 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. So plus 3 minus 3 cancel. So 2 minus root 2, which is equal to again रूट 2. ओके, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जब भी रूट 2 अगर सिंगल है, कोई भी रूट का नंबर सिंगल है, तो उसके बाहर की साइड में 1 होता है. अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, so 2 minus 1 is 1. The common difference will be root 2. Okay, so d1 and d2 की वैल्यू सेम है, which means जो सीरीज आपको गिवन है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, is root 2. Okay, so the answer is hence the series is an AP series. Okay, जो सीरीज है वो क्या है, एक AP सीरीज. सो d इज इक्वल टू रूट 2, वैल्यू ऑफ d इज रूट 2. अब आपको क्या करना है कि जब ये सीरीज AP सीरीज है तो आपको सीरीज के आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. सो आपको सीरीज क्या गिवन है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2. ओके, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आगे की 3 टर्म्स. ओके, सो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, विच इज इक्वल टू 3 plus 4 root 2, then 3 plus 5 root 2, then 3 plus 6 root 2 and so on. Okay, so ये 3 terms हमने find out की हैं, which is 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2. So students, this is the answer of fifth part. Okay, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने fifth part और fourth question कैसे solve किया. So students, अब इसके next video में हम continue करेंगे NCERT exercise 5.1 फोर्थ क्वेश्चन. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 पार्ट्स गिवन है, उसमें हमने सिर्फ 5 पार्ट सॉल्व किए. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.